मेरे तो पार्क में मेजर ध्यानचंद म्यूजियम झांसी। कब से चालू होगा ये शो, पूछो उनसे। सोलर सिस्टम पूरा दिखाएंगे। ये देख पूरी राशिफल एरिस में, मेरी एरिस राशि, फिर गैस नहीं एस क्या राशि है ये अपने ऊपर ना गिर पड़े। मेट्रॉइड्स हैं ये, मेट्रॉइड्स उल्का पिंड। मेट्रॉइड्स कहते हैं। हाँ ऐसे इसलिए होगा जैसे उसमें लेकिन जब बाहर आएगा तो पता चलेगा कि मैं कैसा उल्लू बना है। मुझे तो डर था भाई, डरपोक ही डरपोक ही देख कितना डर रहा है। जोर से पकड़ लिया जैसे झूले में बैठा वो तो हाथ तेज कर देगा। ये स्थान हमारे ब्रह्मांड के कई चमत्कारों को आपके साथ, आपको ये दिखाने के लिए कि हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और हमारे ब्रह्मांड की दुनिया के लैटिन शब्द यूनिवर्स से लिया गया है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के निर्माण और विकास के सबसे स्वीकृत ब्रह्मांड संबंधी विवरणों में से एक है। ये थियरी बताती है कि अंतरिक्ष और समय लगभग 13.787 बिलियन वर्ष पहले एक साथ मिल गए थे। इसमें ये भी कहा गया है कि तब से ब्रह्मांड का विस्तार होता आ रहा है। इक्वेशनरी इक्वेशन ये इशारा करती है कि ब्रह्मांड का न्यूनतम व्यास 23 लाख करोड़ प्रकाश वर्ष होना चाहिए। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना भी संभव है, जिसका व्यास आज के दिन लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। और हमारी बातों के बीच यानी इस लैटिन शब्द यूनिवर्स से लिया गया है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के निर्माण और विकास के सबसे स्वीकृत ब्रह्मांड संबंधी विवरणों में से एक है। ये थियरी बताती है कि अंतरिक्ष और समय लगभग 13.787 बिलियन वर्ष पहले एक साथ मिल गए थे। इसमें ये भी कहा गया है कि तब से ब्रह्मांड का विस्तार होता आ रहा है। इक्वेशन ये इशारा करती है कि ब्रह्मांड का न्यूनतम व्यास
23 लाख करोड़ प्रकाश वर्ष होना चाहिए। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना भी संभव है, जिसका व्यास आज के दिन लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। और हमारी बातों के बीच यानी इस क्षण प्रारंभिक गर्म और सघन अवस्था को प्लैंक इपॉक अर्थात प्लैंक युग के नाम से जाना जाता है। समय की एक ऐसी संक्षिप्त अवधि जो शून्य समय से एक प्लैंक समय की इकाई तक फैली हुई है, जो लगभग 43 की घात 10 सेकंड है। प्लैंक अंतरिक्ष में वस्तुएं भौतिक रूप से नहीं है, बल्कि समय रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा घनत्व भी लगभग 47,000 वर्षों में पदार्थ की ऊर्जा घनत्व फोटॉन और न्यूट्रिनो से अधिक हो गई है। द सन। ओ ये देख, हाँ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। वो कितना बड़ा है ना ये जुपिटर। इस सपने को साकार करने के लिए महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई समेत कई नामचीन चेहरे एक ऐसे संस्थान को खड़ा करने में लगे थे जो जमीन पर बैठकर सैटर्न की खबर तक पहुंचा सकता था। और इसी कड़ी में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 15 अगस्त 1969 को एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत ज्ञान लॉन्च नहीं की, 20 महत्वपूर्ण सेंटर स्थापित किए। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग भारतीय अनुसंधान के केंद्र बनाए गए हैं। इसरो की सबसे बड़ी और अहम उपलब्धि चंद्रयान की रही, क्योंकि इस यान ने चंद्रमा पर पानी की खोज करके वहां भारत देश का परचम लहराया और चांद पर खोज करने वाला पहला देश बन। भारत आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में अग्रणी देश बन चुका है और इसका श्रेय जाता है इसरो। इसके बावजूद इसरो की विभिन्न इसरो की सफलता की इसी तथ्य में है कि जहां तक हम जानते हैं ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन शामिल है। ये अपने सबसे दुर्गम इलाकों में भी जीवन का पोषण करता है। एक दूसरे के रहने और पनपने के लिए आदर्श घर और निवास स्थान है। इस पृथ्वी पर जीवन की कई सारी प्रजातियां हैं, जिसमें कि हम सभी का नाम भी नहीं ले पाए। सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अंतरंग संबंध में रहती सही टाइम पे और अच्छी नहीं है, लेकिन है। कितना मस्त टाइम। हर एक अपने अस्तित्व और प्रसार के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है। अरबों वर्षों में मैंने कहा कमेंट्स किसका बनता है ये कहती अगर अपन GKGS करके आएंगे ना बिना पढ़े भी सब पेपर सही दे जाएंगे। उस पर संपूर्ण जीवन के लिए एक जीवंत अंतरिक्ष यान बन गई है। इस अंतरिक्ष यान के 2/3 हिस्से पानी में ढके हुए थे और इसी ने इस ग्रह को उसका नीला रंग दिया। यहाँ पर जीवन की प्रथम रूप दिखाई दी। समुद्र के सबसे गहरे बिंदुओं से जीवन भूमि और सबसे ऊंचे पहाड़ों की ओर चला गया। पृथ्वी की गहराई में इसकी गर्म मैंटल और फिर बाहरी और आंतरिक कोर स्थित है। वहां का तापमान लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है, क्या होगा? जो सूर्य की सतह के तापमान के लगभग
ना पता क्या था, सैटेलाइट्स वगैरह थी, और यहाँ पर क्या है, ये नेचर में तो सबको पता चल जाए कि वहाँ खिंच पाएंगे। गहराई की क्या है थोड़ी रेखा और तटरेखा, साथ ही अन्य धाराओं की दिशा और ताकत के साथ इसका इंटरैक्शन शामिल है। ये समुद्री धाराएं ही हैं जो वैश्विक कन्वेयर बेल्ट बनाती हैं और उन क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती हैं जहां से वे यात्रा करती हैं। धरती अधिक शक्तिशाली होगी जब तक कि हम अपने ग्रह के प्रति अधिक सचेत नहीं होंगे। इतनी वो ही है, ज्ञान हमने प्राप्त किया है, ह्यूमन बॉडी, वो अंततः ब्रेन हमें नष्ट भी कर सकता है। हम मनुष्यों को शक्तिशाली होने के बावजूद अपनी बढ़ती आबादी को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पृथ्वी का शोषण करने के लिए अधिक मजबूर को बर्बाद करेंगे। दिल पृथ्वी ने हमें पहले से ही चेतावनियां देना शुरू कर दिया है। और कुछ है ही नहीं। प्रमुख जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय टोपी का पिघलना, जो कि हमारे मीठे या ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है, न केवल उसके भंडार को बर्बाद, ये हमारा एकमात्र घर है। धरती माँ ने हमें जीवित रहने के लिए बहुत कुछ दिया है, इस दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक आदमी के लालच के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। We find ourselves in this amazing dome gallery of the Space Center. After our journeys through the vastness of the cosmos, through the inhospitable coldness of space to discover ourselves. We're going to be the new pioneers who've dared to go beyond and to discover ourselves. With the starship, I promise to get you all back safe and sound. Before embarking on our cosmic journey, let me shed light on our solar system. The 8 planets, beginning with the Sun: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Once deemed the 9th planet, Pluto, is no longer considered part of our planetary lineup. In reality, the planets orbit around the Sun are not perfect circles, but an elliptical path. For example, this elliptical orbit means that the प्रिय चंद्रमा की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि किंवदंतियों और कहानियों में एक खगोलीय प्रेरणा की तरह है। इसकी मनमोहक सुंदरता, जो अक्सर काव्यात्मक होती है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के रूप में इसके वैज्ञानिक महत्व को छुपाती है। चंद्रमा, जो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, समुद्री ज्वार को प्रभावित करता है, पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर करता है। हटा था ना, जो इसी की वजह से अब दोबारा स्टार्ट हुआ है। अरे हमारे साथी यात्रियों, बिल्कुल भी चिंता न करें, आप सभी सुरक्षित रहेंगे। बस इन दिशाहीन क्षुद्र ग्रह से कुछ छोटी मोटी टक्करें होंगी। पूर्ण रूप से निश्चित है कि आपका अंतरिक्ष यान उन सभी को वो इंग्लिश में नहीं होना चाहिए था, स्टार्टिंग से होता ना, सभी को संभालने में सक्षम है। ब्रह्मांडीय चादर में हमारा इंतजार कर रही है। अब आएगा, अच्छा दिखा। ऐसा नहीं लगा जैसे रियल में यूनिवर्स में ओपन लुक देख। पैसा वसूल कर, पैसा वसूल तो वसूल 25 में पूरी और वो कॉलेज में आना, पैसा फिजूल सो किराए में बर्बाद जाते हैं पूरे पैसे। लेकिन लग यही रहा कि रियल हो, नहीं इसमें हम यूनिवर्स में गए थे, स्पेस पहन के यूनिवर्स में गए थे। हाँ, किसी को पागल बनाना तो मान भी जाएगा वो, पता। जो बिल्कुल ही पागल होगा वो मानेगा। हाँ,
मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ाता ना, हाँ वो लड़कियों से बोलूँगा वो तो मान जाएंगी, मेरे को पागल है दोनों। नहीं छोटी वाली तो थोड़ी होशियार है, बड़ी वाली बिल्कुल पागल है।